नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो एचपीयू ने बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, उनके रिजल्ट जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ एक छात्रों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उनके किसी सब्जेक्ट में मार्क्स की जगह पे स्टार शो हो रहा है या डबल स्टार आ रहा है, वहाँ पे एम स्टार हैज़। तो ऐसी कुछ एक प्रॉब्लम जो है वो आ रही है उनको यहाँ पे। इसी के साथ किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स जो हैं वो शो नहीं हो रहे हैं। तो कुछ एक ऐसी प्रॉब्लमों का सामना जो है वो छात्रों को करना पड़ रहा है। अब इसका मतलब क्या है और इसका सल्यूशन क्या है, तो इसके बारे में जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ अब जो री इवैल्यूएशन यहाँ पे छात्र भरना चाहते हैं, वो री इवैल्यूएशन कब फिल कर सकते हैं, री इवैल्यूएशन को फिल करने की लास्ट डेट क्या रहती है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही यहाँ पे कुछ एक छात्र जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, या कुछ एक छात्र जो हैं वो सभी सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हो गए हैं, उनका रिजल्ट फेल आ रहा है। तो उनके लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम और जिन छात्रों को कंपार्टमेंट आई है, उनके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम अब कब होंगे, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि जो छात्रों को प्रॉब्लम आ रही है, अगर किसी सब्जेक्ट में उनके मार्क्स में जो है वो एक सिंगल स्टार आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उनकी जो सीसीए है वो यहाँ पे नहीं लगी हुई है। अगर उनको वहाँ पे डबल स्टार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके अभी तक मार्क्स जो हैं वो एंटर नहीं हुए हैं। अगर हैज़ आ रहा है तो उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो नहीं लगे हैं। तो जैसे अगर किसी में स्टार आ रहा है, तो जैसे सीसीए अपलोड हो जाएगी, उसके बाद उनके मार्क्स जो हैं वो शो होने लग पड़ेंगे। डबल स्टार में जो है वो कई बार जो है वो पेपरों की चेकिंग कुछ एक बच्चों की रह जाती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे डबल स्टार आता है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है वो 3-4 दिन में जो है वो सही हो जाती है। अगर हैज़ आ रहा है तो वो अपने कॉलेज से प्रैक्टिकल मार्क्स लगवाएं, उसके बाद जो है वो ये सारी प्रॉब्लम वहाँ पे सोल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे छात्र हैं वो री इवैल्यूएशन कब फिल कर सकते हैं। तो री इवैल्यूएशन के फॉर्म जैसे रिजल्ट आ गया है, तो कई लोगों को तो अभी शो हो रहे होंगे, और कुछ एक स्टूडेंट्स को जिनको शो नहीं हो रहे हैं, तो री इवैल्यूएशन का ऑप्शन रिजल्ट आने के 3-4 दिन के अंदर जो है वो आ जाता है, और रिजल्ट के 21 डेज़ के अंदर अंदर जो है वो री इवैल्यूएशन फिल करनी पड़ती है। अगर कोई छात्र री इवैल्यूएशन फिल करना चाहता है, तो वो रिजल्ट के 21 दिन के अंदर अंदर जो है वो फिल कर लें। अब बात करें कि जो छात्र यहाँ पे जैसे फेल हो गए हैं या किसी को कंपार्टमेंट आई है, तो उनके एग्ज़ाम कब होंगे। तो जो छात्र यहाँ पे फेल हो गए हैं या किसी को कंपार्टमेंट आई है, तो कंपार्टमेंट वालों के रीअपियर के एग्ज़ाम होंगे, और जो फेल छात्र हो गए हैं उनके लेट कॉलेज कैपेसिटी के एग्ज़ाम होंगे। और ये एग्ज़ाम जो हैं वो यहाँ पे सितंबर मंथ में आयोजित होंगे, और इसके रिगार्डिंग जो फॉर्म है वो अगस्त में आ जाते हैं। तो जो भी छात्र, अगर किसी को रीअपियर आ गई है, तो उन्होंने टेंशन नहीं लेनी है, या जो फेल हो गया है उनको टेंशन नहीं लेनी है। उनको एचपीयू जो है वो एक और चांस देगा, और ये चांस अभी जल्दी ही जो है वो मिल जाता है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में हो जाएंगे। अब कुछ एक छात्र ऐसे होंगे कि उनको जो है वो वहाँ पे उनके सब्जेक्ट में मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं, तो ये मार्क्स भी विदिन जो है वो 3-4 दिन में शो हो जाएंगे, क्योंकि कई बार सर्वर इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आती है, या कई बार जो है वो मार्क्स एंटर नहीं होते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सभी बच्चों के। तो यहाँ पे जो है वो 3-4 दिन लग जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। बाकी अगर आप लोगों को कोई और दिक्कत है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको आप लोगों ने, जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को मुझे एक पर्सनल मैसेज में जो है वो सेंड कर देना है, और आप लोग जो है वो कमेंट में भी पूछ सकते हो, जहाँ पे मैं आपके डाउट या जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें, ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।